हेलो फ्रेंड्स, द आर्यवर्त इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं गौतम भारतीय आज आपको आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो सब कराने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। जब संविधान बना था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे। आज इसमें 448 आर्टिकल्स हैं। पहले इसमें 22 पार्ट्स होते थे, आज 25 पार्ट्स होते हैं। आइए शुरू करते हैं। संविधान का पहला पार्ट यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, संघ व उसके राज्य। संविधान के पहले पार्ट में 1 से लेकर 4 आर्टिकल आते हैं, जिसके अंदर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं और उनसे रिलेटेड कोई भी बाउंड्री चेंज होती है या दो राज्यों का अलग अलग राज्य बनते हैं या विलय होता है तो उसके लिए इसी में चेंज होता है। इस समय भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म हो गया है, जिसकी वजह से 29 से 28 राज्य हो गए हैं। अब जम्मू और कश्मीर को काटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं, एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होगी और लद्दाख की लेह। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और लद्दाख के पहले राज्यपाल रामकृष्ण माथुर। संविधान का दूसरा पार्ट नागरिकता सिटीजनशिप से है। ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 को कवर करता है। अभी अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, जिसके लिए छठा संविधान संशोधन 1955 में संशोधन किया गया। 10 दिसंबर को यह लोकसभा से पास हुआ, 11 दिसंबर को राज्यसभा से और 12 दिसंबर से राष्ट्रपति ने साइन किए। इसमें क्या है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। संविधान का तीसरा पार्ट फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसे मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक 35 तक कवर होते हैं। आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार से संबंधित है। 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। 29 एंड 30 एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट से रिलेटेड है। एंड आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद करना। इस भाग में हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, किसी भी राज्य की पॉपुलेशन और बाउंड्री से रिलेटेड है। आर्टिकल 14 इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 15 जाति, रंग और जन्म के आधार पर जो भी भेदभाव होता है उसे ख़त्म करता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करता है। SC ST और OBC के लिए आरक्षण एक्सेप्शन है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबोलिश करता है, छुआछूत का अंत करता है। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत करता है, लेकिन पढ़ाई और डॉक्टरी की उपाधि लगा सकते हैं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन इन ऑफेंसेस, अपराधी का अधिकार होता है। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी होता है। 24 रेस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके बाद आता है हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। इसमें आर्टिकल 36 टू 51 कवर होते हैं। 36 आर्टिकल 12 के तरह सेम है, डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। 37 आर्टिकल कहता है कि DPSP को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 38 कहता है इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट,
एक कल्याणकारी राज्य है। 39 कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान मजदूरी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 41 सरकार के द्वारा जो काम दिया जाता है मनरेगा से रिलेटेड है। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे याद करने का तरीका है कि यूनिफॉर्म है तो दोनों डिजिट सेम आएंगे, 4 4। आर्टिकल 45 प्रोविजन ऑफ चाइल्ड एजुकेशन अप टू 6 ईयर, 6 साल के बच्चों तक की शिक्षा से रिलेटेड है। इसके लिए आंगनवाड़ी सेंटर खोले जाते हैं। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि व पशुपालन से रिलेटेड है। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो राष्ट्र के इमारतें हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 50 जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पार्ट 4 में इतना ही था। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। पहले ये 10 थी, इन्हें 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। तो अब कुल मिला के 11 हो गई है। इसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेटी का नाम याद रखना, और इससे रिलेटेड जो 2 अमेंडमेंट हुए हैं उन्हें भी याद रखना। जो 42वां संविधान संशोधन है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल है 52 to 62। प्रेसिडेंट का इलेक्शन 54। क्वालिफिकेशन योग्यता आर्टिकल 58 बताता है। शपथ से रिलेटेड आर्टिकल 60 है। और प्रेसिडेंट के हटाने की प्रक्रिया इम्पीचमेंट, महाभियोग, आर्टिकल 61 है। ये इम्पीचमेंट वाला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल 63 to 73 है। इसके अलावा आर्टिकल 76 बताता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। इसका कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि सरकार का होता है। अगर सरकार गिर जाती है तो इसे भी इस्तीफा देना पड़ता है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यह इसका आर्टिकल है 165। जो काम अटॉर्नी जनरल का होता है वही एडवोकेट जनरल का स्टेट में होता है। हर स्टेट का ये सेपरेट होता है। इसकी नियुक्ति गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल है 148। इसके बाद पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल है 79 to 88। राज्यसभा का आर्टिकल 80, लोकसभा का 81। मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल है 110। कोई भी विधेयक मनी बिल होगा, धन विधेयक होगा या नहीं, इसके बारे में डिसीजन लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष लेते हैं। उनका ही निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति से संबंधित आर्टिकल है 151। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल है 124 to 147। गवर्नर राज्यपाल से रिलेटेड 153 to 167। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग से रिलेटेड आर्टिकल है 280। इस समय हमारे फाइनेंस कमीशन जो है 15th फाइनेंस कमीशन है, जो कि NK सिंह है इनके हेड। इसके बाद आर्टिकल 248 रेजिडुअरी पावर विद सेंटर, केंद्र की विशिष्ट शक्तियाँ, इसे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद की संयुक्त बैठक, इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 368 प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसे साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324। आर्टिकल 315 टू 323 यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। नेशनल कमीशन फॉर एससी आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन फॉर एसटी आर्टिकल 338A, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 338B, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर्टिकल 350B। नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल होता है 352, प्रेसिडेंट रूल या फिर राष्ट्रपति शासन स्टेट इमरजेंसी के लिए होता है 356, फाइनेंस इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 360, वित्तीय आपातकाल के लिए आर्टिकल 360।